नमस्कार। उत्तर प्रदेश की आज की सभी बड़ी खबरों, मुख्य राजनीतिक हलचलों और प्रशासनिक फैसलों के इन फटाफट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज राज्य में कई ऐसी बड़ी घटनाएं और जरूरी बदलाव हुए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिना समय गवाए सीधे चलते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यूपी में मौसम का बड़ा अलर्ट, अगले 48 घंटों में मानसून की एंट्री, 32 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गर्मी से राहत की बड़ी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के भीतर राज्य में प्री मानसून पूरी तरह दस्तक दे देगा, जिसे लेकर 32 प्रमुख शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार के फैसलों पर अब 13 जुलाई को होगी अगले अहम सुनवाई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कानूनी सरगर्मी तेज हो गई है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब इस पूरे मामले पर आगामी 13 जुलाई को अदालत में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए नया अपडेट, राशन वितरण के नए फार्मूले पर 13 जुलाई तक मांगे जाएंगे सुझाव। खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है। इस नए नियम और बदलाव को लेकर सरकार ने आम जनता और अधिकारियों से 13 जुलाई तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने को कहा है। पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार, अब प्रदेश के शहरी इलाकों में मिलेगी और भी किफायती गैस सेवा। ऊर्जा विभाग ने राज्य में रसोई गैस पाइपलाइन यानी पीएनजी नेटवर्क के दायरे को और बढ़ाने का फैसला किया है। इसके जरिए आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को सीधे उनके घरों तक बेहद सस्ती और सुरक्षित गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। डेयरी बिजनेस शुरू करने का शानदार मौका, मिनी नंदिनी योजना के तहत सरकार दे रही बम्पर सब्सिडी। अगर आप उत्तर प्रदेश में अपना खुद का डेयरी व्यवसाय या पशुपालन शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की मिनी नंदिनी योजना आपके लिए मददगार साबित होगी। इस योजना के तहत नया बिजनेस सेटअप करने के लिए सरकार द्वारा भारी वित्तीय सब्सिडी दी जा रही है। गन्ना किसानों के हक में बड़ा एक्शन, कासगंज में बकाया भुगतान न करने पर चीनी मिल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। किसानों के बकाये को लेकर प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कासगंज में तय सीमा के भीतर गन्ना किसानों का पैसा न चुकाने के आरोप में एक बड़ी चीनी मिल के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। अखिलेश यादव का सरकार पर तीखा हमला, आजमगढ़ के दौरे पर कानून व्यवस्था और एनकाउंटर नीति पर उठाए गंभीर सवाल। आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने राज्य में हो रहे पुलिस एनकाउंटरों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी पीसीएस 2026 के 500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। यूपी पीसीएस के तहत विभिन्न प्रशासनिक विभागों में लगभग 500 खाली पदों पर भर्ती की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेटियों की शिक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम, परिवार की दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस होगी पूरी तरह माफ। महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय फैसला लिया गया है। नए नियमों के तहत अब स्कूलों और कॉलेजों में परिवार की दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस को पूरी तरह माफ करने की व्यवस्था की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी हलचल, आगामी 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई। लंबे समय से लंबित और विवादों में घिरी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के भविष्य को लेकर बड़ी अपडेट है। इस पूरे मामले और आरक्षण विवाद पर अब आगामी 21 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। असदुद्दीन ओवैसी की पीएम मोदी से बड़ी अपील, ईरान के सर्वोच्च नेता के जनाजे में शामिल होने का किया आग्रह। राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक विशेष अपील करते हुए उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता के जनाजे के कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। यूपी कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बनाए गए उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी। आगामी राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आला कमान ने उत्तर प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया है। वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम को तत्काल प्रभाव से यूपी कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए जरूरी खबर, 31 जुलाई से बदलेगी सब्सिडी नीति, लेकिन यूपी में मिलती रहेगी राहत। आगामी 31 जुलाई से देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली केंद्रीय सब्सिडी के नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि राज्य स्तर पर दी जाने वाली ईवी सब्सिडी पहले की तरह ही जारी रहेगी। आजम खान की मुश्किलें और बढ़ी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। नियमों में गड़बड़ी और टैक्स चोरी के आरोपों की जांच के बाद प्रशासन ने उनके पारिवारिक जौहर ट्रस्ट का टैक्स रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। ईपीएफओ का नया डिजिटल अवतार,
अब एटीएम और यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालना हुआ बेहद आसान। नौकरी पेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ी राहत दी है। नए अपडेट के तहत अब पीएफ धारक आपातकालीन स्थिति में सीधे अपने नजदीकी एटीएम या यूपीआई ट्रांसफर के जरिए भी भविष्य निधि का पैसा आसानी से निकाल सकेंगे।